हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोना तोमर भजन में एक बार फिर से दिल से स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी चर्चा की बात करने जा रही हूँ जिसने तमाम लोगों के जीवन में सकारात्मक लाने का काम किया है। और आप लोग जानते ही होंगे कि मैं किस चर्चा की बात करने जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस चर्चा का नाम है शिव चर्चा। कई लोग पूछते हैं कि ये शिव चर्चा क्या होती है। कई लोगों के मन में ये सवाल चलता रहता है कि शिव चर्चा होती क्या है, कि इस शिव जो चर्चा है इसमें क्या ऐसा है जिसमें कई लोग बार बार शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए लोगों से कहा करते हैं या जुड़ते हैं। कई लोगों का सवाल रहता है कि कहीं शिव चर्चा में भोलेनाथ की क्या बात की जाती है या भोलेनाथ की कोई कथा है, या इस चर्चा के पीछे बहुत ही बड़ा गहरा रहस्य छुपा हुआ है। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि हम बताने वाले हैं कि ये जो शिव चर्चा की हम लोग बात करते हैं तो हम आपको सरल भाषा में ज़रूर समझाएंगे, जिससे आप लोग भी समझोगे कि ये शिव चर्चा क्या होती है। शिव चर्चा का अर्थ होता है भगवान शिव के गुणों, अनुभवों, कृपा और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की चर्चा करना। जैसे आपने देखा होगा कई लोग एक साथ में बैठकर, 1 से 2, 2 से 4 लोग बैठकर भगवान शिव की महिमा और अपने अनुभव और जीवन में मिले या जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं ना, और आशीर्वाद की बातें करते हैं, उसी को हम शिव चर्चा कहते हैं। यह केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ऐसा होता है, या इसको हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर एक ऐसा माध्यम बताया गया है जैसे 4 लोग बैठते हैं शिव चर्चा में, तो किसी की ज़िंदगी में या किसी के जीवन में कई प्रकार की चिंता होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, या कोई बीमारी से या कोई चीज़ से कोई जूझ रहा है, या किसी के घर में कुछ हो रहा है, रोग कष्ट ये सब होता है, ठीक है। तो उसके घर का कोई भी मेंबर वहाँ शिव चर्चा में शामिल होता है या जुड़ता है, और या जुड़ने के बाद में जो भी परिवर्तन होता रहता है उसकी ज़िंदगी में या उसके खुद के जीवन में, तो एक दूसरे को सब लोग बताते हैं। वहाँ पर बताया जाता है कि 4 लोग जब बैठते हैं तो वहाँ पर ये बताया जाता है कि आप भाई 15 दिन हो गए, या आपको 1 साल हो गया, या आपको 1 महीना हो गया, या आपको काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आपने शिव चर्चा में या भोले बाबा को गुरु बनाकर आपने क्या चेंजमेंट हुआ आपकी लाइफ में। एंड जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके घर में मतलब बीमारियां होती हैं, या यूँ कहो कि जो काम बनते भी हैं वो भी बिगड़ जाते हैं, या बहुत दिनों से किसी के बनी बनाई काम भी बिगड़ जाते हैं ना, ऐसा। तो जो भी मतलब शिव भोलेनाथ से जुड़ा है या उनको अपना गुरु मान के रखा हुआ है, तो ज़िंदगी में जो भी परिवर्तन होता है तो वहाँ पर एक दूसरे को बताया जाता है कि मेरे जीवन में ये बदलाव आया, या मैं जब से यहाँ पर जुड़ा हूँ, या मेरे साथ ये चेंजमेंट हुआ, मैं पहले बीमार रहता था, मैं ऐसे चल नहीं पाता था, या मेरे हाथ में ये था, ठीक है। तो लोगों को जो खुशी मिलती है भोलेनाथ शिव जी की
तो ये बताया जाता है कि हाँ, ये भोलेनाथ के ऊपर मेरा विश्वास था, या मैं जब से जुड़ा तो ये गुरुदेव ने ऐसा सही किया है। और शिव चर्चा में शामिल होने के लिए ये नहीं है कि हाँ बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान होगा तभी मैं 4 लोगों के पास में बैठ पाऊँगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। शिव चर्चा एक ऐसा है कि जिसके जीवन में संघर्षों का सामना किया तो वो अब बेटर हो गया है, ऐसा होता है। और शिव चर्चा में कोई भी व्यक्ति अपनी भावना, अपनी श्रद्धा, ठीक है, तो अपनी भावना, अपनी श्रद्धा के अनुसार इसमें भाग ले सकता है। आज के समय में ऐसा ले लो कि आज के समय में हर व्यक्ति कोई ना कोई अपनी चिंता से जूझ रहा है। मानो उसकी ज़िंदगी में बहुत ही संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। किसी को अपनी नौकरी की चिंता है, किसी को अपनी बीमारी की चिंता है, किसी को अपनी भविष्य की चिंता है, ठीक है। और कई लोग तो भक्तों अपने परिवार की भाई चिंता करते हैं। मानव शरीर ऐसा है कि हर इंसान कोई ना कोई चिंता से घिरा हुआ है। ये ऐसा मोह माया वाला मानव का ही ऐसा शरीर है जो एक सर्कल मान लो, जिसको कोई ना कोई चीज़ से मोह माया है, तो भाई उसे चिंता का सामना करना पड़ेगा। जब व्यक्ति शिव चर्चा में बैठता है, 4 लोगों को देखता है वहाँ पर, तो वो महसूस करता है कि देखो मैं अकेला नहीं हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जिसकी ज़िंदगी में संघर्षों से ज़िंदगी या कठिनाइयों से या संघर्षों का सामना करना पड़ रहा था, या बनते बनते बिगड़ गए काम, ठीक है, तो अब वो बिगड़ते बिगड़ते वाले जो बिगड़े हुए काम हैं वो धीरे धीरे बन रहे हैं जब से वो शिव चर्चा से व्यक्ति जुड़ा हुआ है। तो जो व्यक्ति ऐसा दूसरों के अनुभव को सुनता है, महसूस करता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को पता चलता है कि कठिन समस्याओं में भी या कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखना चाहिए। यही कारण होता है कि कई लोग शिव चर्चा से भावात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। मैं आप सभी को भक्तों एक कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि आप ध्यानपूर्वक सुनना और वीडियो स्किप मत करना, नहीं छोड़ के जाना। बहुत ही अच्छी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आप जब शिव चर्चा के बारे में सुनोगे और ये साथ में कथा भी सुनोगे तो आप देखना आप कैसे अपनी ज़िंदगी में कैसा नया महसूस करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कथा। एक गांव था, जिस गांव में एक बूढ़ी सी माता रहती थी। उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। घर में कई प्रकार की परेशानियां चल रही थीं, लेकिन उन्होंने यूँ कहो कि उन्होंने एक चीज़ बिल्कुल नहीं बदली। भोलेनाथ से उनका जो विश्वास था या उनका जो लगाव था, उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी उस विश्वास को बनाए रखा, कभी कम नहीं होने दिया। वो अपनी हर दिन शिव नाम का स्मरण करना, उनका शिव नाम का जाप करना, थोड़ा सा टाइम निकालती तो वो शिव नाम का स्मरण करना, जाप करना, भोले बाबा को थोड़ा सा टाइम दिया करती थी नाम जाप के लिए। तो एक बार की बात है, किसी ने उनसे शिव चर्चा में शामिल होने के लिए कहा। वो बूढ़ी माता उस शिव चर्चा में शामिल होने के लिए
गईं। उन्होंने वहाँ पर कई लोगों के अनुभव को सुना। उन्होंने देखा कि कितने लोग कई परिस्थितियों से निकलने के बाद में भोलेनाथ का धन्यवाद कर रहे हैं। उस दिन के बाद उन्होंने धीरे धीरे शिकायत करना कम कर दिया और उनके जीवन में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उनके मन में आया। अब उन्होंने परिस्थितियों से डरना छोड़ दिया। उन्हें विश्वास हो गया था कि उनकी हर समस्या में भोलेनाथ उनका साथ देंगे। इस कथा का असली संदेश तो यही है कि शिव चर्चा केवल परिस्थितियों बदलने की नहीं बल्कि सोच बदलने की प्रेरणा देती है।